यार मकान मालिक ने फिर से फोन किया था, मुझे लगता है अब ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। तंग आ गए यार, रोज रोज फ्लैट ढूंढते ढूंढते, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैं भी क्या करूं, मम्मी और बच्चे ये अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और सोसाइटी में किराया बढ़ता ही चला जा रहा है। मनोज, मुझे पता चला है कि हमारी सोसाइटी के सामने ये जो बिल्डर फ्लोर्स बने हैं ना, यहाँ पर किराया सोसाइटी से काफी कम है। आप उधर पता कर लो ना। और रही बात बच्चे और माँ जी की, तो वो लोग भी तो इस सोसाइटी में बस इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि माँ जी का फ्रेंड सर्कल है यहाँ, और बच्चे उन्हें खेलने के लिए पार्क और दोस्तों चाहिए। अगर हम अपने सामने वाले बिल्डर फ्लोर में शिफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे यहाँ आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, और माँ जी भी अपनी सहेलियों से मिलजुल सकती हैं। बात तो तुम्हारी सही है, हमें अपने बजट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना आखिर कब तक मकान मालिक से बातें सुनते रहेंगे। देख रही हो ना, हर साल किराए को लेकर झिकझिक होती रहती है। मनोज अपने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को छोड़कर सामने बने हुए 4 मंजिला बिल्डर फ्लोर का किराया पता करने के लिए निकल पड़ता है। एजेंट से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का किराया जहां 15,000 है, वहीं बेसमेंट का किराया सिर्फ 8,000 है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान रह गया। उर्वशी, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का निकला। अरे हम 25,000 किराया दे रहे हैं, उसके बाद भी हमेशा टेंशन लगी रहती है, पता नहीं कब मकान मालिक किराया बढ़ाकर हमें बाहर का रास्ता दिखा देगा। और सामने वाले बिल्डर फ्लोर का किराया यहाँ से बहुत कम है, अगर हम बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए ना तो उसके लिए हमें सिर्फ 8,000 देने पड़ेंगे। क्या बोलती हो, हम लोग बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए? घर तो सारे फ्लोर पर ये लोग एक जैसा ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पर रहे या बेसमेंट में। तुम ऐसा करो, बात पक्की कर लो, हम लोग बेसमेंट में ही शिफ्ट हो जाएंगे। मनोज जाकर डीलर के साथ साल भर का एग्रीमेंट करके 6 महीने का एडवांस किराया भी दे देता है। जल्द ही उर्वशी का पूरा परिवार बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन उर्वशी की सहेली मीनू का उसके पास फोन आता है। अरे उर्वशी, अब तो हमारी सोसाइटी छोड़कर चली गई, तो क्या हमारी किटी भी छोड़ देगी? देख रहे भाई, तुम तो जब से वहाँ गई हो फोन पर बात भी नहीं करती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं कौन सा लंदन जाकर शिफ्ट हो गई हूँ जो तुम्हारी किटी में आने के लिए मना कर दूंगी। 10 कदम पर तो घर है मेरा, तू बस किटी की डेट बता, सबसे पहले पहुंच जाऊंगी मैं। मीनू ने उर्वशी को किटी पार्टी की डेट बता दी। 3 दिन बाद की किटी में उर्वशी हमेशा की तरह सज सवर कर एकदम टिप टॉप होकर पहुंच गई। और उर्वशी, कैसा है तेरा नया घर? आज तो तू साड़ी भी बड़ी जबरदस्त पहन कर आई है। अरे क्यों ना पहनूं जबरदस्त साड़ी, तुम्हें पता है यहाँ पर 25,000 का फ्लैट था हमारा, 5,000 मेंटेनेंस के अलग से, 30,000 महीने का तो हमारा किराए में चला जाता था, बिजली का बिल लगाकर 40,000, और हमारे नए अपार्टमेंट में घर का किराया सिर्फ 8,000, मेंटेनेंस का 2,000 यानी 10,000। अरे 10,000 बिजली का बिल भी जोड़ लो ना तो सिर्फ 20,000 होता है, पूरे 20,000 महीने की बचत हो रही है। अब तो मैं बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनूंगी और 2 तोले के कंगन भी बनवाऊंगी। देख यार, बुरा मत मानना, अच्छी बात है तू अपने नए घर में जाकर खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी खुशी ना ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कुछ भी सोचे समझे बिना तूने वो बेसमेंट में ले लिया। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे आगे देखना, तुझे उस बेसमेंट में रहने से बहुत दिक्कत आने वाली है। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे सस्ते में फ्लैट मिल गया है और मैंने इससे अच्छी साड़ी पहन ली है, इसलिए जल भुनकर राख हो गई है। तुझे क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? जानबूझकर मेरे मन में खटास डाल रही है ताकि मैं अपना बेसमेंट का सस्ता घर छोड़कर फिर से आकर इस महंगी सोसाइटी में घर ले लूं और रोज रोज तंगहाली का रोना रोती रहूं। उर्वशी किटी पार्टी से वापस लौट गई थी। धीरे धीरे नए मकान में आए हुए उर्वशी को 1 महीना बीत गया था। मम्मी जल्दी से एसी चलाओ ना, मेरा तो गर्मी से दम निकल जाएगा। अरे बेटा, पूरा दिन तो एसी चलता रहता है, अभी थोड़ी देर पहले बंद किया ना मैंने। अब एसी पूरा पूरा दिन चलेगा तो तुझे पता है बिजली का बिल कितना आएगा? तो मम्मी मैं क्या करूं, दम घोट कर मर जाऊं क्या? आप देख रहे हो बाहर कितनी गर्मी है, और हमारे पास तो थोड़ी देर बाहर निकलकर घूमने टहलने के लिए ना बालकनी है ना आंगन। इस बेसमेंट में तो आदमी घुटकर जान दे देगा फिर। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। गर्मी अपने पूरे सितम पर थी, जिसकी वजह से इस बेसमेंट वाले घर में गर्मी से पूरे परिवार की हालत खराब थी। दिन हो या रात, थोड़ी देर के लिए भी अगर एसी बंद कर दी तो मानो जान हलक में अटक जाती थी। हाय रे, इस घर में किसी तरह का कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, न रोशनी आती है ना ही हवा, जिसके कारण हर समय बिजली के बल्ब, कूलर, पंखे, एसी सब चलाकर रखने पड़ते हैं। 1 महीने के बाद, अरे उर्वशी, ये बिजली का बिल देखा तुमने? 25,000 आया है। अरे भाई, ऐसी क्या बिजली इस्तेमाल कर ली तुमने, 1 महीने के अंदर पूरा 25 का बिल आ गया। देखिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इंसान एसी कूलर भी नहीं चलाएगा तो क्या गर्मी में जान दे देगा? इसलिए एसी चलाकर रखते हैं हम लोग।
और मैं कहता हूँ थोड़ा खर्च पर कंट्रोल करो अपने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी तनख्वाह ये बिजली का बिल भरने में खर्च हो जाएगी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने भी ये बेसमेंट में घर किराए पर लिया। लेते समय तो मुझे यही लगा कि अच्छी खासी बचत हो जाएगी, लेकिन बचत तो छोड़ो, यहाँ लेने के देने पड़ गया। आप क्यों चिंता करते हैं जी? गर्मी कोई हमेशा थोड़ी ना रहने वाली है। कुछ दिन की बात है, एक बार गर्मी का मौसम बीत जाए, उसके बाद कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर मौसम में थोड़ा बदलाव तो आ ही जाता है। फिर ये हर समय एसी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अपना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सब सही हो जाएगा। मम्मी, आपने और पापा ने इस फ्लैट को लेने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, इस बेसमेंट में अगर गर्मियों में धूप नहीं मिल रही तो सर्दियों में क्या हाल होगा? कहाँ कपड़े सूखेंगे, कहाँ बैठकर अपना शरीर थोड़ा गर्म करेंगे हम लोग? जानती है ना आप, जब तक सर्दियों में 2 घंटा धूप में ना बैठा जाए आपके हाथ पैर काम नहीं करते। और इस बेसमेंट में धूप कहाँ से मिलेगी? बेटा, ऐसा है कि समय से पहले ये सारी बातें करके ना मेरा खून मत चला। अरे जैसे गर्मी कट रही है, सर्दी भी कट जाएगी, निकालेंगे कुछ उपाय। अभी तो फिलहाल 1 साल का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो भी हमारी जान आफत में जाएगी। इतना पैसा कहाँ से लाए तू बता? अगले दिन थक गई हूँ पंखे के नीचे कपड़े सुखा सुखा कर, और जब से यहाँ आए हैं कपड़ों को एक बार धूप नहीं मिली। सारे कपड़ों में अजीब सी बदबू आ रही है। ऊपर से दिन रात एसी पंखा चलने के कारण बिजली का बिल बढ़ रहा है 100 अलग। अब तो मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा इन कपड़ों को सुखाने के लिए। अरे उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? ये घर के सामने तार बांधकर कपड़े क्यों सुखा रही हो? क्यों पूरे सोसाइटी की शोभा खराब कर रही हो? ये कोई गांव नहीं है जहाँ तुम सड़क पर रस्सियां बांधकर कपड़े सुखा लोगी। हाँ, मुझे पता है ये गांव नहीं है, लेकिन शहर के लोग भी कपड़े सुखाकर ही पहनते हैं ना, गीले तो नहीं पहन सकते। और फिर हम बेसमेंट में रहते हैं। बेसमेंट में कौन सी धूप आती है जहां मैं कपड़े सुखा सकूं? मैं तो अपने बच्चों के कपड़े यहाँ सड़क पर ही सुखाऊंगी। जो रोक सकता है रोक ले। सिर्फ कपड़े नहीं, रसोई के मसाले, अचार, पापड़ सब यहीं सड़क पर 4 पाई बिछाकर धूप में रखूंगी। अब जब रहते ही यहाँ है तो सामान को धूप लगाने के लिए क्या अलग से फ्लैट खरीदेंगे? कहने को तो उर्वशी ने ताव ताव में बोल दिया था कि वो अपने कपड़े सड़क पर ही रस्सी बांधकर सुखाएगी, लेकिन सच बात तो ये थी कि यूं इस तरह सड़क पर सूखते हुए कपड़े उर्वशी को खुद भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी। आज सुबह से ही मौसम खराब था और इस खराब मौसम के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश शुरू हो गई। कितने दिनों बाद थोड़ी राहत महसूस हो रही है। आप प्लीज अच्छे से पकोड़े बनाकर खिला दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ। उर्वशी अभी पकोड़े बना ही रही थी कि तभी बेटी सोना के चिल्लाने की आवाज आती है। सोना बेटा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अरे मम्मा, जल्दी आओ। सोना की आवाज सुनकर उर्वशी दौड़कर हॉल में आती है तो वहां का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरे हॉल में पानी भरने लगा। सिर्फ हॉल में नहीं मम्मी, बाथरूम में भी बहुत तेजी से पानी भर रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है हमें बाहर निकल जाना चाहिए। उर्वशी अपनी बेटी सोना को लेकर दौड़कर अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो लोग बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटे की झमाझम बारिश के बाद तूफान शांत हो गया। बारिश रुक गई, अब हमें चलकर देखना चाहिए। पता नहीं हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा। भगवान, मेरा लाखों का फर्नीचर सब ठीक तो होगा ना? उर्वशी वापस अपने घर में पहुंचती है तो घर की हालत देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। पूरे घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। घर का आधे से ज्यादा सामान पानी में तैर रहा था, जिसे देखकर उर्वशी सिर पकड़कर खड़ी थी। घर की हालत देखकर उर्वशी अपने पति मनोज को फोन लगाती है। मनोज भी दौड़ा दौड़ा घर आता है। मेरी सहेली मीनू ने तो पहले ही कहा था कि ये बेसमेंट में घर लेकर मैंने सही नहीं किया, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई कि वो ये सब जलन में आकर नहीं बल्कि मेरे भले के लिए कह रही है। सुनिए जी, आज के आज मकान मालिक से बात करिए और कोई ढंग का मकान देखिए। ये तो बेमौसम की बरसात थी। अगर बरसात के मौसम में हम इस बेसमेंट में रुक गए ना तो किसी दिन इसी पानी में डूबकर हमारी जान चली जाएगी। पैसे बचाने के चक्कर में लिया हुआ ये बेसमेंट का ससुराल मनोज को बहुत भारी पड़ जाता है और अंत में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के एवज में उन्हें मकान मालिक को मोटी रकम चुकानी पड़ती है।